हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। साथ में ही डीके गोयल बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस अपलोडेड मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चेक आउट दिस चैनल। आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, नवीन, कादिर और राजेश, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2 साल की अलग अलग। अब यहाँ पर हमने किया क्या? फिक्स्ड कैपिटल इनकी दी गई है 4 लाख, 3 लाख 60 हजार और 2 लाख 40 हजार। इस कैपिटल पर हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से दोनों साल में दे दिया, जो कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें नहीं देना। हमें इन दो पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, नवीन और कादिर को हर क्वार्टर सैलरी देनी थी, वो हमने नहीं दी। अब ये जो गलती हुई है वही आपको एडजस्टमेंट करनी है, इस गलती का सुधार करना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हम ईयरली लेंगे। 2017 का पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर 2018 का करेंगे। तो आपको देखना है 2017 में हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी वो गलत है, उसको हमें वापस करना होगा, रिवर्स करना होगा। वो उन दोनों तीनों पार्टनर्स को नहीं मिलना था। तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो इसका मतलब इसी पर ही आपको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग या क्लोजिंग से कोई मैटर नहीं करता। ये जो कैपिटल है आपके पास, इसी पर ही आप कैलकुलेट करोगे। 4 लाख 6% के हिसाब से नवीन का बनेगा 24 हजार, कादिर का 21 हजार 600 और राजेश का बनेगा 2 लाख 40 हजार पर 14 हजार 400 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं मिलना था, तो अब इनसे हम वापस लेते हैं, तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम एंट्रीज पास नहीं कर रहे, हम सिर्फ इम्पैक्ट देख रहे हैं। अगर हम इनसे वापस लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन तीनों का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो हमने इन तीनों पार्टनर को दे दिया, एक प्रॉफिट का पार्ट है जो हमने इन तीनों पार्टनर में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा। अब वो नहीं देना था तो हम इसको वापस लेंगे। वापस ले रहे हैं तो वापस प्रॉफिट आ गया फर्म के पास। अब इसकी जगह पर दो पार्टनर्स को सैलरी देनी थी। देखो, यहाँ पर नवीन की सैलरी बनती है 3,500 रुपए हर क्वार्टर के हिसाब से। क्वार्टर का मतलब है 1/4, और आपके एक साल में एक क्वार्टर का मतलब है हर 3 महीने बाद। तो हर 3 महीने बाद 3,500 रुपए की सैलरी दोगे तो 4 बार दी जाएगी। तो 3,500 4 बार दोगे सैलरी तो 14 हजार बनेगी। इसी तरह से कादिर की सैलरी हर क्वार्टर 4 हजार है, तो उसकी टोटल सैलरी बन गई 16 हजार। तो ये सैलरी जो हमको देनी थी वो हमने दी नहीं। तो ये अगर हम देते हैं तो क्या होगा? नवीन और कादिर के अकाउंट क्रेडिट होंगे, इनको सैलरी दी जाएगी, तो इनके लिए फायदा है। और ये एक तरह से हमारे लिए नुकसान है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब कुछ डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, सैलरी देना था, इसे माइनस करने के बाद तब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, वो हमने नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था तो वापस ले लिया, सैलरी देना था तो वो दे देते हैं। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये एक तरह से प्रॉफिट हमारे पास वापस आ गया। इसी प्रॉफिट में से हमने ये 30 हजार की सैलरी बांट दी, अभी भी ये प्रॉफिट बच गया। तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस रेशियो में करेंगे? 3:2:1 की रेशियो में, क्योंकि उस साल में इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अब यहाँ पर देखो, तीनों पार्टनर को 30 हजार की सैलरी 3:2:1 की रेशियो में बांटा जाएगा। तो नवीन को मिलेगा 15 हजार, कादिर को मिलेंगे 10 हजार और राजेश को मिलेंगे 5 हजार। तो ये तीनों में हमने प्रॉफिट भी बांट दिया, तो इस साल का हिसाब किताब हो गया। अब यहाँ पर देखो, किसका क्रेडिट और डेबिट ज्यादा बनता है, किसका लेना बनता है, किसका देना बनता है। हम ये एंट्रीज पास नहीं कर रहे, बस नेट अमाउंट देखते हैं कि किसका ज्यादा बन रहा है, किसके पास प्रॉफिट कम गया और किसी के पास ज्यादा चला गया, उसी की एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट देखो, यहाँ पर 29 हजार बन रहा है और डेबिट 24 हजार, मतलब कि 5 हजार से क्रेडिट ज्यादा है। यहाँ पर नवीन का प्रॉफिट 5 हजार से ज्यादा उसको मिलना चाहिए था, जो कि उसको कम मिला। कादिर का भी क्रेडिट ज्यादा बन रहा है और डेबिट कम, 4400 रुपए से उसका प्रॉफिट ज्यादा बनता है, उसको ये मिलना चाहिए था, जो कि उसको कम मिला। तो इन दोनों का प्रॉफिट गया कहाँ? इन दोनों का प्रॉफिट राजेश के पास चला गया, उसके पास एक्सेस अमाउंट क्रेडिट हो गई। तो वही प्रॉफिट हम उससे वापस ले लेंगे। 9,400 रुपए, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है।
तो 9,400 रुपए हम उससे वापस लेके इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करें। देखो आपका सेम अमाउंट आ रहा है ना, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट बन रहा है। तो ये आपकी करेक्शन हो गई 1 साल की। इसी तरह से अगले साल का आपको करना है 2018 का। 2018 में भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। सेम कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो नवीन को दिया 24,000, कादिर को दिया 21,600 और राजेश को दिया 14,400 रुपए। ये हम इनसे वापस ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो सैलरी देनी थी वो नहीं दी, तो अब इस सैलरी को अगर हम देते हैं तो 14,000 नवीन के अकाउंट में क्रेडिट करो, 16,000 कादिर के अकाउंट। अब ये जो 60,000 की गलती की आपने, 60,000 रुपए बांट दिए जो कि नहीं देने थे, हम उनसे वापस ले रहे, और 30,000 हमें देने थे वो हम उनको डेबिट करें। करेक्ट है? तो ये डेबिट कर दिया। अब अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचता है वो बांट देंगे हम प्रॉफिट तीनों पार्टनर में। कौन सी रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। ये नहीं देना था, ये देना था। नेट अमाउंट आपका प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। तो नवीन को मिलेगा 15,000 रुपए, कादिर को 9,000 और राजेश को 6,000। इस तरह से प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो क्रेडिट कितना मिल रहा है, डेबिट कितना मिल रहा है। वही क्रेडिट आपका नवीन के केस में ज्यादा है और डेबिट कम, तो 5,000 से क्रेडिट करो। इसी तरह से कादिर का देखो, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम, तो उसका भी 3,400 रुपए का प्रॉफिट उसको कम मिला, वो क्रेडिट कर दो। राजेश का 8,400 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा उसके पास चला गया, तो हम उससे वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका डेबिट जितना हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। इसके पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया, इन दोनों के पास प्रॉफिट कम गया। अब दोनों साल का आपने कैलकुलेशन कर ली। अब नेट अमाउंट देखो कितना हमको देना है। 2017 और 2018 की कैलकुलेशन करने के बाद नवीन का बनता है क्रेडिट 10,000, कादिर का बनता है क्रेडिट 7,800 और राजेश का बनता है 17,800 रुपए। तो ये डेबिट हो रहा है, इसका मतलब इसके पास प्रॉफिट ज्यादा गया दोनों सालों में। इससे हम 17,800 रुपए ले लेंगे और इन दोनों को दे देंगे। एंट्री क्या बनेगी? अगले साल की 1 तारीख को बनाओगे आप। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसलिए आप करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करोगे। राजेश करंट अकाउंट डेबिट होगा 17,800, नवीन करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 और कादिर करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 7,800 से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर 2 सालों का अलग अलग तरीके से दिया हो तो नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है कि किस तरह से करना है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे करते जाओ और आप एंड पॉइंट तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।